पहला क्वेश्चन है आपका, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास, बकरी, मनुष्य। बकरी, घास, मनुष्य। मनुष्य, बकरी, घास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है घास, बकरी, मनुष्य। नेक्स्ट देखें, ऊर्ध्ववर्ती शिखरांग अर्थात अपराइट पिरामिड वह पिरामिड है जो ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ऊर्जा पिरामिड जो सदैव उल्टी अवस्था में अधोवर्ती रहती हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट देखें, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीय उपभोक्ता की, अपघटक की। सही उत्तर है उत्पादक की। नेक्स्ट देखें, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, नितलक, मछलियाँ। सही उत्तर है प्राणी प्लवक। नेक्स्ट देखें, द्वितीयक उत्पादक है। शाकाहारी उत्पादक, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक उत्पादक है। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होता है? प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होता है? 100%, 50%, 1 से 5%, 2 10%। सही उत्तर है 50%। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, पौधे और प्राणी, जैविक और अजैविक, ऑक्सीजन और कार्बन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट देखें, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। सीधा, उल्टा, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उल्टा। नेक्स्ट देखें, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा असर पड़ेगा? प्राथमिक उत्पादक, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक। सही उत्तर होगा प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा दोनों, वन पारितंत्र में उल्टा। तो सही उत्तर होगा सीधा। नेक्स्ट देखें, वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है T3, T4, T2, T1। सही उत्तर है T4। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है? ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थों के अनुचक्रण में, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों में। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व जो है ऊर्जा के प्रवाह में और पदार्थों के अनुचक्रण में, दोनों पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों में। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। 1 खुला तंत्र, बंद तंत्र, अस्थिर तंत्र, इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र नहीं है एक बंद तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक बंद तंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखें,
किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी है, क्योंकि उनका वितरण विस्तृत होता है, वह मृदु में दृढ़ता से लगे होते हैं। केवल इन्हीं में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। उपरोक्त सभी किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी है, क्योंकि सी सही है, केवल इन्हीं में वातावरण की CO2 को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है पोषण रीति, उपभोक्ता स्तर, उत्पादक स्तर, शाकाहारी स्तर। पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है उपभोक्ता स्तर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सही आहार श्रृंखला है? टिड्डा, घास, सर्प, मेढक, बाज। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज। यही ऑप्शन बी सही होगा, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट देखें, इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया ओडम ने, टेंसले ने, विटेकर ने, गोली ने। सही उत्तर है टेंसले ने। नेक्स्ट देखें, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता? सही उत्तर है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट देखें, पानी में उगने वाला एजुला एक स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। क्लोरेला, नास्टॉक, एनाबिना, टालीपोथिक्स। पानी में उगने वाला एजुला एक स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। वो कौन है साइनोबैक्टीरिया? सही उत्तर है एनाबिना। एनाबिना। नेक्स्ट देखें, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाहित होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना % प्रवाह होता है? 5%, 10%, 15%, 20%। सही उत्तर है 10%। नेक्स्ट देखें, पहचानिए इनमें से कौन सा अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है? अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है घास का मैदान, गुफा, नदी, दलदली क्षेत्र। सही है गुफा। नेक्स्ट देखें, तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है ऊपर की ओर, अनियमित, उल्टा, तर्क रूप। तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड ऊपर की ओर। नेक्स्ट देखें, घास के मैदान की संख्या का पिरामिड होता है अपराइट, इन्वर्टेड, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऊपर की ओर अपराइट। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखें, अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, प्रोटोजोआ से। सही उत्तर होगा जीवाणु से। नेक्स्ट देखें, जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिक हैं जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिकी हैं पी माहेश्वरी, E.P. ओडम, M.S. स्वामीनाथन, बीरबल साहनी। E.P. ओडम। नेक्स्ट देखें, सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र होता है तालाब, महासागर, मरुस्थल, जंगल। सबसे अधिक जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र होता है जंगल। नेक्स्ट देखें, स्तर विन्यास यहाँ मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मरुस्थल में,
डिस्क्यूगस वन में, ए और बी दोनों में। अस्तर विन्यास, सही उत्तर है ए और बी दोनों में, अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मरुस्थल में। नेक्स्ट देखें, चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। अनुक्रमण, पारितंत्र, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। अनुक्रमण, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं टुंड्रा, मरुस्थल, घास का मैदान, उपयुक्त सभी। वृक्ष रहित जीवों को, सही है, उपयुक्त सभी। टुंड्रा, मरुस्थल, घास का मैदान, तीनों जो है वह वृक्ष रहित जीवों है। नेक्स्ट देखें, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है। लयबद्ध, सामयिक, कदाचित, क्षणिक। सही उत्तर है सामयिक, समय समय पर। नेक्स्ट देखें, सहभोजिता में दोनों साथियों को लाभ होता है, दोनों साथियों को हानि होता है, दुर्लभ को लाभ, प्रबल को नुकसान विहीन रहता है, उपयुक्त कोई नहीं। सहभोजिता में दोनों साथियों को हानि होता है। नेक्स्ट देखें, एक सफल परजीवी वह है जो तेजी से वृद्धि करता है, तेजी से प्रजनन करता है, लंबे समय तक अतिथि चिपका रहता है, अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है। सही उत्तर है डी, अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है। नेक्स्ट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है हीमोग्लोबिन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ए और बी दोनों। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखें, किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं प्रजाति विविधता, अल्फा विविधता, आनुवांशिक विविधता, प्रजातिकरण। किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं प्रजाति विविधता। नेक्स्ट देखें, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। सही उत्तर है द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। मांसाहारी जीव द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, घंटीनुमा, कोई नहीं। सही उत्तर है हमेशा सीधा। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है गार्डनर को, ओडम को, टांसली को, वार्मिंग को। सही उत्तर है टांसली को। अगला क्वेश्चन देखें, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कोई नहीं। सही उत्तर है उत्पादक। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और शेर, बकरी, गाय और घास, घास, मछली और बकरी। सही उत्तर है घास, बकरी और शेर। नेक्स्ट देखें, किस पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। घास स्थल, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वर्षा वन। सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। सही उत्तर है मैंग्रोव। नेक्स्ट देखें, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। ऑक्सेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर, पोटोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को
सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखें, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है? वायुमंडल, चट्टानें, महासागर, झील। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, सही उत्तर है चट्टानें। नेक्स्ट देखें, स्तरीकरण पाया जाता है मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय वन में, पर्णपाती वन में, टुंड्रा में। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट देखें, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। सही उत्तर है उत्पादक। नेक्स्ट देखें, उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है? उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है कम वर्षा और कम तापमान, अधिक वर्षा और कम तापमान, कम वर्षा अधिक तापमान, अधिक वर्षा अधिक तापमान। सही उत्तर है डी, अधिक वर्षा अधिक तापमान। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।